हाँ भाई, स्वागत है आप सभी का केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो हम कर रहे थे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बीए पार्ट फर्स्ट के लिए, और आज उसका अपने पास में 8वां लेक्चर है ऑनलाइन बात की जाए तो। और इसमें हमने कल देखा था मापनी का जो मानचित्र है उनका इनलार्जमेंट एंड रिडक्शन किया था हमने, इसका यानी विवर्धन और लघुकरण किया था। और उसकी विवर्धन और लघुकरण की हमने यहाँ पे विधियाँ देखी थी। तो यहाँ 2 विधियाँ दी हुई हैं, देख सकते हैं आप इनको। ठीक है, ये अपने पास में ये विधियाँ आ गई यहाँ पे, एक वर्ग विधि और एक है समान त्रिभुज विधि, है ना। तो ये 2 विधियाँ अपने को करनी थी, और इनमें से वर्ग विधि को हमने कल देखा है। वर्ग विधि की ये डेफिनेशन दी हुई है, परिभाषा लिख लेना इसको। और उसके बाद हमने क्या किया था, इस प्रकार से वर्ग बनाए, है ना। कोई भी डायग्राम आ जाए उसके आपने क्या करने हैं, वर्ग बनाने हैं। और सेम उसी अनुपात में, उसी अनुपात का मतलब यदि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का बनाया हुआ है पहले, तो अब हम जो दूसरा बनाएंगे वो 1 सेंटीमीटर का। जैसे यहाँ पे मान लो 2 सेंटीमीटर की दूरी है ये वाली, और 2-2 सेंटीमीटर की ये सारी दूरियाँ हैं। जितनी भी दूरियाँ यहाँ है सेम उतनी ही यहाँ बनानी है, और इस बार हमें 1-1 सेंटीमीटर की बनानी है ना। उस प्रकार से जो भी अनुपात हमारा होगा, जो भी मापनी होगी। इसके बाद देखिए, यहाँ तक हमने कर लिया है कल। अब आज हमें देखना है समान त्रिभुज विधि। ठीक है ना, समान त्रिभुज विधि। इसमें भी ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती, सेम ही बात है। देखो, इस विधि का प्रयोग लंबे तथा संकीर्ण क्षेत्र जैसे नदियों, नहरों, सड़कों, रेल मार्गों का निश्चित अनुपात में विवर्धन अथवा लघुकरण करने के लिए विशेष उपयुक्त होता है। देखो, जो तो अपन ने वर्ग विधि देखी है, वर्ग विधि में तो क्या होगा, किसी न किसी एरिया का मैप होगा, उस मैप का हम लघुकरण और उसका विवर्धन करेंगे। ठीक है ना, उसे बड़ा या छोटा करेंगे। लेकिन ये जो समान त्रिभुज विधि होती है, ये कहाँ काम आती है, ये ऐसी जगहों पे काम आती है जहाँ पर सिर्फ कोई एक लंबी लाइन में ही कुछ अपने को नदी दी गई है, या कोई नहर है, सड़कें हैं, या रेल मार्ग है, इनका ही बनता है इसमें। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अगर हम इस मानचित्र को अगर हम वर्ग विधि से बनाएंगे ना, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये काम नहीं आता। ठीक है ना। तो इसके अंदर देखिए, यहाँ जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि किसी काल्पनिक नदी के ए तथा बी बिंदुओं के मध्यवर्ती भाग के मानचित्र का समान त्रिभुज विधि से 2:3 में लघुकरण कीजिए। देखो, लघुकरण करने की यहाँ पे विधि दी हुई है। अब मैं अपन डायरेक्ट सीधा ही बता देता हूँ मैं आपको। और इसका जो अनुपात निकालने होंगे, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अनुपात निकालने होंगे। जैसे हम कल कर रहे थे कि हमें नई मापनी, पुरानी मापनी और गुणा में यहाँ पर हम सेंटीमीटर लगा रहे थे कि पुरानी मापनी में जो मानचित्र का जो सेंटीमीटर, एक वर्ग का, छोटे वर्ग का 1 सेंटीमीटर, जो भी सेंटीमीटर है वहाँ, वो हम यहाँ पे गुणा कर रहे थे। लेकिन इस वाले में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अनुपात निकालने होंगे। सेम उसी प्रकार से नई मापनियों को ऊपर लिखना है, पुरानी मापनी को नीचे लिखेंगे, और इस प्रकार से उसका बदल देंगे। जो संख्या है, हर जो होता है, इसका हर जो है ऊपर चला जाएगा और उसका हर जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास अनुपात बन जाएगा जैसे 4:7। इसमें जो भी अनुपात आएगा ना, जो भी आपको अनुपात दिया है कि आप इसका लघुकरण कीजिए, आप इसका विवर्धन कीजिए, उसमें मूल मापनी कौन सी होगी, मूल कौन सा होगा, नीचे वाला जो हर है ना, वो नीचे वाला होगा। देखो, पुरानी मापनी है ना, पुरानी मापनी पर जो मानचित्र बना होगा उसका अनुपात कहाँ लिखा होगा, नीचे। और जो हम नया करना है उसका अनुपात कहाँ लिखा होगा, ऊपर लिखा होगा। चलिए देखें, अब हम करके देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन बनाया मैंने, ये देखिए इसको, कि काल्पनिक नदी के द्वारा, काल्पनिक नदी का अपने को बनाना है। देखिए, हाँ, तो इसमें हमें बनाना है 3:5 में लघुकरण कीजिए। अब लघुकरण से आप, ये वैसे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि हमें इसका लघुकरण करना है या विवर्धन करना है। अगर लघुकरण नहीं भी दिया होता ना, तो भी आपको इस अनुपात से पता करना है। क्यों? क्योंकि ये 3:5 है, यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, 3/5। ठीक है ना। और 3/5 जब हम लिखेंगे तो इसका मतलब ये जो मैप हमें बना हुआ दिया है ना, वो किस पर बना हुआ है, 5 पे बना है। हमें किसको कितने पे बनाना है, 3 पे बनाना है। चलिए देखें, जैसे हमें एक मैप दिया है, मान लो ये नदी का मैप दिया है, यहाँ अपने पास नदी दे देगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे, यहाँ ए और बी, यहाँ पे ए बी लिख देंगे बीचों बीच इसके, और ये हमने यहाँ पे लाइन खींच दी। क्लियर। पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, एक नदी है, कोई भी नदी का आप कच्चा चित्र बना लेंगे और उस पर ए बी की लाइन खींचेंगे बीचों बीच। अब हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ से बिल्कुल स्केल के माध्यम से बिल्कुल सीधा हमें क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है। ठीक है ना। यानी ऊपर से हम एक बिंदु लेंगे, बिल्कुल जो भी इसके बिल्कुल बीचों बीच होगा। ऐसे आप क्या करेंगे, स्केल लेकर के
यहाँ से आप स्केल रखेंगे बिल्कुल सीधा, यहाँ स्केल रखेंगे ताकि यहाँ से आप कोई भी ऊंचाई का, कितनी भी ऊंचाई का आपकी इच्छा है, ये कितनी ऊंचाई होगी ये किसी पे कोई मापनी पे डिपेंड नहीं करता, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी ऊंचाई कितनी रखना चाहते हैं। आपने कि देखा कि यहाँ पर मैं जाकर ना यहाँ से मैं एक बिंदु, यहाँ पर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा और आप यहाँ इस बिंदु से यहाँ तक आप बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे स्केल के माध्यम से। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी उसी प्रकार लाइन खींच देनी है, तो हमारे पास एक त्रिभुज की तरह शेप बन जाएगी इसकी। ठीक है, इतना काम हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसी बिंदु को, इसको हम लिख देंगे P, ये हमारा P बिंदु है। अब इस बिंदु से हम नीचे की ओर यहाँ अलग अलग त्रिभुज बनाएंगे। देखो कैसे, इस प्रकार से हम त्रिभुजों का जाल बना देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से लेके आओगे। अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना रखना है ये आप पर डिपेंड करता है। देखिए इसमें कुछ भी इसके अंदर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, आप इसको कितने डिस्टेंस पे रखना चाहते हैं ये आपकी इच्छा है। चाहे आप यहाँ पे जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 बनाए है ना, चाहे आप यहाँ पे 3 बनाओ 4 बनाओ, कितने भी बना सकते हैं। क्लियर। अब हमें तो जो देखनी चीज़ वो ये है कि जो हमें ये 5:3 में करना है, हमें इसका जो बनाना है लघुकरण करना है वो 5:3 में। कहने का मतलब ये जो बना है ना, ये जो मानचित्र जहाँ बना है यहाँ पर 5 इकाइयाँ हैं, यहाँ पर कितनी इकाइयाँ हैं 5। इसका मतलब अब हम इसके 5 टुकड़े करेंगे बराबर बराबर, बिल्कुल यहाँ से आपको स्केल की जरूरत पड़ेगी। बराबर बराबर आपको टुकड़े करने हैं। मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, ये 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, 5 टुकड़े कितने कितने पे बनेंगे, 2-2 सेंटीमीटर पे बनेंगे। तो हम एक बार देख लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर पे मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास में एक टुकड़ा ये बनेगा, दूसरा यहाँ बन जाएगा, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। देखो 1 2 नहीं सॉरी 1 मिनट, जो लाइनें खींचनी है, जो अपने को लाइनें खींचनी है वो 5 होनी चाहिए। 1 2 3 4 और 5। हाँ 5 लाइनें हो रही है ना अपने पास में, 5 हो रही हैं। अब ये जो डायग्राम दिया है वो 5 पे तो बना हुआ है, हमें इसका लघुकरण करना है। कितने पे करना है, 3 पे। कितने पे करना है, 3 पे। अब हम यहाँ से देखेंगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसका मतलब अब हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर अब हम लाइन खींचेंगे। क्लियर। यहाँ लाइन खींचने के बाद में अब जैसे जैसे ये देखो, इसको जैसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, वैसे नाम देने की जरूरत भी नहीं। आप देखो पहले बॉक्स में जो पहला त्रिभुज है, इस बॉक्स में देखो लाइन कैसे आ रही है, इस प्रकार से आ रही है। ये ए बी को टच नहीं कर रही, ये ए बी लाइन को टच नहीं कर रही है ना, ए बी को टच नहीं करी ना। तो आप ऐसे ही यहाँ पर भी जो आपके पास बनेगी सी डी, ये लाइन कौन सी है, सी और डी है। आप भी यहाँ पर सी और डी को टच नहीं करवाएंगे, सिर्फ इसके पास पास में यहाँ पर बनाएंगे इस प्रकार से। हो सकता है इतना, जैसे यहाँ पे बना है सेम ऐसे यहाँ पे बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा बाद में टच करवाएंगे, जब लास्ट में खत्म होगा तब हम इसको टच करवाएंगे। तो इसका मतलब अब हम यहाँ से ये चलेंगे यहाँ आगे, ठीक है। उसके बाद में ये देख लेते हैं, ये बन गया और यहाँ से नीचे जाएगा और नीचे जाने के बाद में अब अगले पॉइंट पे जाकर के यहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ऐसे देख लेना, सही चल रहे हैं ना अपन। और उसके बाद में फिर से नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद में अब ये नीचे ही रहेगा, ये लाइन जो है नीचे ही रहेगी यहाँ पर। और दूसरी लाइन अगर हम बात करते हैं ऊपर वाली लाइन की, तो ऊपर वाली लाइन जो है यहाँ पर आकर मिल चुकी है इस लाइन पर। देखो इस लाइन पर सीधी मिल चुकी है ना, यहाँ देखो यहाँ पर मिल रही है, ये देखो यहाँ पे मिल रही है और यहाँ पर हमने भी मिला दी, हमने भी यहाँ पे मिला दी। अब यहाँ से लाइन के ऊपर चलेगी और फिर जाकर के ये तीसरी लाइन यहाँ पे मिलेगी, मान लेते हैं यहाँ मिलाएंगे है ना अपन, इस लाइन पर हम ला करके यहाँ मिलाएंगे इसको। तो चलिए उससे पहले देख ले किस प्रकार से बनाना है। यहाँ से चलेंगे आप, ये जाएंगे इस प्रकार से, यह बन चुका है, ठीक है, यहाँ आ चुका है। और इसके बाद में तो ये पूरा प्रॉपर कहाँ जा रहा है, लाइन के ऊपर ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ पे लाइन के ऊपर ऊपर ही जाएंगे। ये देखिए ये हमारा बन करके तैयार है। क्लियर। इस प्रकार से बनाना है, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, कोई इसके अंदर कैलकुलेशन नहीं है, जितनी भी अपन ने इतनी कैलकुलेशन की है। बस एक बार आपको ये अनुपात निकालना है, ये अनुपात आपको निकालना होगा। क्लियर। जैसे 1 मिनट, अब मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ, इसके बाद आप बना करके दिखाएंगे मुझे भी, क्योंकि जो पहले मैंने यहाँ पे रखी थी ना, जो मापनी रखी है, देखना 1 मिनट, जो लाइन रखी, हाँ लगभग अपनी सेम लाइन वही आ रही है ना, 3 इतने पे बन रहा है यहाँ पे। तो इस पर अपन इस प्रकार से बनाएंगे। चलिए ऐसे करते हैं, आप एक नया बनाएंगे, ये नीचे वाला नया मांजरा आपने बनाना है। इसमें आपको इनलार्ज करना है, इसको बड़ा करना है, इसको क्या करना है आपने, बड़ा करना है। कितने पे, 9 4 पे करना है।
9 4 का मतलब है 9/4, यानी ये जो मानचित्र बना है ना, ये कितने पे बना हुआ है? 4 पे बना हुआ है। आपको इसे कितने पे बनाना है? 9 पे बनाना है। तो पहले आप क्या करेंगे, इसके बिल्कुल बीचों बीच कहीं पर भी यहाँ से कोई लंब डालेंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे कि ये जो है अपने पास में यहाँ इस प्रकार से इस बिंदु पे यहाँ पहले यहाँ पे लाइन खींचिए ए और बी। यहाँ लाइन खींचने के बाद में 1 मिनट में कर ही लेता हूँ। ये देखिए हमने एक लाइन खींच ली है, ठीक है, ए और बी लाइन खींच ली। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु से लेकर के यहाँ तक ऐसे सीधी लंब डालते हुए यहाँ जितना लंबा लेके जाना आप ले जा सकते हैं। जितना लंबा आप यहाँ से लेके जाएंगे इसको हम ले जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। देखिए ये बना दिया हमने, ठीक है, ये बना दिया, त्रिभुज बना दिया इस प्रकार से। ये कोई दिक्कत नहीं बनाने में। अरे ऊपर एक पॉइंट मानना है आपने, कहीं पे भी पॉइंट मान सकते हैं, लगभग बीचों बीच हो उसी को माने। उस वहाँ पॉइंट से लेकर के आपने 2 नीचे की ओर त्रिभुज खींचनी, 2 लाइनें खींचनी है, वो अपने आप ही त्रिभुज की शेप ले लेंगी, ठीक है ना। अब ले लिया हमने, बना लिया ये। अब आपको पता है कि ये जो मैप है वो कितने पे बना हुआ है? 4 पे बना है, और बनाना कितने पे है? 9 पे, 4 पे बना है, यानी यहाँ पर कितना आना चाहिए? 4। अब आप इस लाइन पर स्केल रखेंगे। स्केल रखने के बाद पहले आप इसके टुकड़े करेंगे 4, कि ये 4 टुकड़े कहाँ पे हो रहे हैं, यानी यहाँ पे मान लो ये 1.5 सेंटीमीटर का मान लेते हैं 4 टुकड़े हो रहे हैं। कितने के? 1.5 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े हो रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट उसके बाद जो आप यहाँ से 5वीं लाइन खींचेंगे ना, वो भी 1.5 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए। उसके बाद में 6ठी लाइन, 7वीं, 8वीं और मान लेते हैं यहाँ अपने पास 9वीं लाइन यहाँ पे बनेगी, ठीक है ना। इसको नीचे से बंद करना है, वो आपकी इच्छा है, बंद करें ना करें, इसको खुला छोड़ दें। यानी 9वीं लाइन हमारे पास यहाँ बनेगी। तो इसका मतलब अब हमें 4 पे बना है, हमें इसका विवर्तन करना है। हम इसकी जो है जो डायग्राम बनाएंगे वो हम 9 पे बनाएंगे। यहाँ पर हम इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। 1 मिनट आपको मैं बना करके दे देता हूँ सारा, और फिर आप जल्दी से बनाएंगे। स्केल लेकर आए हैं क्या? स्केल साथ में लेके आया करें भी। आप अपने स्केल के आधार पे पहले आप ये वाला जो नदी का डायग्राम है, पहले आप कहीं पर भी एक कच्चा डायग्राम बना लें इस प्रकार का, या किसी भी प्रकार का। आपने एक बार नदी का डायग्राम बना लिया ना, सेम वैसा ही रहने दें, ठीक है ना। और उसके बाद हमने उसके ऊपर लाइनें खींच देनी है। जितनी लाइनें खींचोगे वो अपने आप ही उतनी ही आगे बनेंगी, ठीक है ना, उतनी ही आगे बनेंगी। चलिए शुरू करें फिर जल्दी से। क्या करना है, एक नदी बनाए पहले इस प्रकार से। अपनी कॉपी में एक नदी ड्रॉ कीजिए इस प्रकार से, किसी भी शेप में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना आप, क्योंकि काल्पनिक हम क्वेश्चन कर रहे हैं काल्पनिक नदी का, तो वो आपकी नदी किसी प्रकार की हो सकती है। हाँ बताइए, कोई डाउट है तो। और फिर आप इसके बिल्कुल बीचों बीच, इसके बीचों बीच से लाइन निकलनी चाहिए कोई भी ऐसे। आपके लिए ये मैं कच्चा बना रहा हूँ कि आप इस प्रकार से बनाते जाएंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से आप बनाते जाएंगे। चलिए ऐसे करते हैं, 1 मिनट रुको आप, पहले हम इस क्लास को पूरा कर लेते हैं ना, इसे पूरा कर लेते हैं, फिर आराम से बनाएंगे, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है साथ साथ में। चलिए देखें, अब देखो आप इसका अनुपात किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए हमें ये क्वेश्चन दे दिया गया है कि 1:4 लाख निरूपक बिन पर बने किसी नदी के मानचित्र का समान त्रिभुज विधि द्वारा 1:2.5 लाख निरूपक बिन पर विवर्तन कीजिए। 2.5 लाख। अब देखिए फिर से आपके पास में यहाँ 4 लाख थी और यहाँ 2.5 लाख आ रहा है। आपको लग रहा है कि ये छोटी संख्या है। क्या ये छोटी संख्या है? क्या ये छोटी संख्या है? नहीं, ये बड़ी संख्या है। ये संख्या क्या करेगी? उस मानचित्र को बड़ा कर देगी। ये संख्या उस मानचित्र को बड़ा कर देगी। यहाँ 4 लाख है, यहाँ 2.5 लाख है छोटा, लेकिन उससे क्या करेगा? ये विवर्धन करेगा, उसका इनलार्जमेंट करेगा। देखिए क्या सूत्र है हमारे पास में, नई मापनी बटा में पुरानी मापनी। तो नई मापनी हमारे पास में कितनी है? एक अनुपात का मतलब 1 बटा
2,50,000, ठीक है, 2,50,000 है। और बटा में हमें पुरानी मापने लिखनी है, तो पुरानी मापने कितनी है, 1/4 लाख है, 1/4 लाख, ठीक है। और इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका जो हर है वो ऊपर चला जाएगा और इसका हर जो है वो नीचे आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 1/2,50,000 और गुणा में 4 लाख बटा में 1, ठीक है। यहाँ से हम कट करेंगे, कितनी जीरो कट हो सकती हैं, 4 जीरो कट हो सकती हैं। 40 बटा में 25 आ चुका है, तो 40 बटा 25 तो 5 के टेबल में जाएगा। 8 पंजे 40 होते हैं और 5 पंजे 25 होते हैं, 5। अब यहाँ से अगर आपको डायरेक्ट अकेला इतना भी दिया है ना, तो भी आप बता सकते हैं कि मूल मानचित्र तो 5 पे बना है और हमें बनाना है 8 पे। हमें कितने पे बनाना है, 8 पे बनाना है। इसका मतलब क्या होगा, 5 पे तो बना ही है, 8 पे बनाना है और आगे जाना है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इनलार्जमेंट होगा, इसका विवर्धन होगा, ठीक है ना, इसका विवर्धन होगा। तो ठीक है, इस प्रकार से हम इसका विवर्धन करेंगे। तो ये देखिए आपके पास में दिया है, वो एग्जाम्पल दिया है कि इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ देखो ये तो किया है, रिड्यूस किया है, ये लघुकरण किया हुआ, यहाँ पे लघुकरण किया है कि ये पहले ओरिजिनल मापने दी हुई थी, ए बी था और ए बी से ऊपर हमने ये वाली लाइनें खींची। लाइनें खींचने के बाद इसे हमने समान जितने पे करना है, जैसे 4:7 पे करना है, 4/7 पे करना है ना, तो 7 टुकड़े करने हैं, 4/7 पे करने हैं तो 7 टुकड़े करने हैं, ठीक है ना उसके। और अगर हमने यहाँ पे देखो इसका इनलार्जमेंट करना है, इसे बड़ा करना है आपने, तो ये 8/5 पे, ये बना कितने पे हुआ है, 5 पे बना हुआ है, ये कितने पे बना है, 5 पे। तो यहाँ 5 अंक आना चाहिए, यहाँ 5 टुकड़े यहाँ तक पहुँचने चाहिए। वो टुकड़े अगर छोटे हैं तो छोटे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसी अनुपात में ही आगे वाले टुकड़े करने हैं अपने को, ठीक है। और ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका इनलार्जमेंट और लघुकरण करेंगे। और फिर आता है हमारे पास में पेंटोग्राफ। ये होता है यांत्रिक विधि, है ना, यांत्रिक विधि से होता है इसको बड़ा छोटा करना। और ये किस प्रकार से बना होगा, तो ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से होता है। आप ये डायग्राम बनाएंगे, उसके अंदर ये डायग्राम उसमें फाइल में बनाना है। उससे पहले पेंटाग्राफ क्या होता है उसके बारे में लिखना है। इसमें क्या होता है, ये थ्रेड धागा लगा हुआ है, यहाँ पे ये धागा है और इस प्रकार से इसको कंट्रोल किया जाता है। ये जो होती है पुली, या ये यहाँ पे स्टॉप रहती है एक जगह पे, ये एक जगह पे रहेगी और हम इसको यहाँ से एक जगह से पकड़ के इसको घुमाएंगे। यहाँ से हम इसको फील्ड, हाँ, फिक्स्ड इंडेक्स जो है ये एक जगह पे खड़ा रहेगा, ये उस घूमता रहेगा, इसको घुमाते रहेंगे। यहाँ पर हम जो भी डायग्राम बनाएंगे ना, यहाँ जहाँ जैसे जैसे डायग्राम बनाएंगे, सेम या इस जगह पर वैसा वैसा डायग्राम ऐसे बनता रहेगा, ठीक है ना। इसको इनलार्जमेंट करने का ही है बस, वो तो अपने यूज़ करेंगे तो ही अपने को पता चलेगा, वैसे तो नहीं पता चल सकता कि ये कैसे वर्क करता है ना। और आप यहाँ पे इसका बस वीडियो ये बनाएंगे आप इसका, यानी फ़ोटो बनाना आपने, ठीक है ना। तो ठीक है, अभी इसकी आज की अपनी क्लास में सिर्फ इतना ही था। धन्यवाद। हाँ, एक मिनट।